भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारतीय खेल की आइकन पीटी उषा, जिन्हें एक उच्च स्थान पर रखने वाली खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, ने अपने खिलाड़ी करियर में एक अद्वितीय स्थान बनाया है। पीटी उषा ने भारतीय ट्रैक एंड फील्ड को उस स्तर तक पहुंचाया जहां वे देश की गरिमा हैं। पीटी उषा का पूरा नाम पिल्ला उलक्कड़ी थेक्केपरम्बली उषा है। पीटी उषा भारत की महानतम एथलीटों में से एक हैं, जिन्हें अक्सर देश की क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। पीटी उषा लंबे स्ट्राइड के साथ एक बेहतरीन स्प्रिंटर थी। वे 1980 के दशक में अधिकांश समय तक एशियाई ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स पे हावी रही, जहां उन्होंने कुल 23 पदक जीते, जिनमें से 14 स्वर्ण पदक थे। जहां भी वो दौड़ने जाती, वो दर्शकों की फेवरेट बन जाती थी। केरल के कुट्टाली गांव में जन्मी पीटी उषा ने पास के पयोली में अध्ययन किया। बाद में उनको निकनेम के रूप में द पयोली एक्सप्रेस का नाम मिला। उनकी प्रतिभा का पता तब चला जब वो महज 9 साल की थी। एक स्कूल की दौड़ में चौथी कक्षा के छात्रा ने देखते ही देखते स्कूल के चैंपियन को हरा दिया, जो उससे 3 साल सीनियर था। When I was studying in my school, for 4th standard, physical education teacher of my school wanted to make me run with champion of that district. I am in 4th standard, she was in 7th standard. I ran with her and then I won. इसने शिक्षकों को हैरान कर दिया। अगले कुछ सालों में उनकी क्षमताओं ने उन्हें स्पोर्ट्स स्कूलों के पहले बैच में से जगह दिलाई, जिसे केरल सरकार ने स्थापित किया था। पीटी उषा ने राज्य और नेशनल गेम्स में अपना दबदबा कायम रखा और 16 साल की उम्र में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली तत्कालीन सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए, तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। जब उन्हें मॉस्को में 1980 के खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया था, उषा का सफर विशेष रूप से प्रेरणादायक है। उनका पहला इंटरनेशनल उपलब्धि 1982 में आई, जब वे एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदकों के साथ दिखाई दी। वो 1983 के एशियाई चैंपियनशिप में 200 मीटर में रजत पदक जीतने में कामयाब रही। और जब उन्होंने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, तो उनके कोच OM नाम्बियार ने सुझाव दिया कि वह 400 मीटर बाधा दौड़ की कोशिश करें। Meet internationally, then slowly thinking in the mind 400 meter hurdles in 1984 Olympics. My coach Nambiar sir has changed my event to 100, 200 to 400 because first I should run 400, then only I can run 400 hurdles. Why? Because I learned hurdles when I was small, 60 meter hurdle, 80 meter hurdles and all, and I have a good stride pattern and I have a good frequency and smooth running. ये भारत के सबसे यादगार ओलंपिक क्षणों में से एक को ट्रैक पर लाएगा। इसके बाद 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में उषा ने भारतीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 400 मीटर हर्डल्स में चौथी जगह प्राप्त की। एक गलत शुरुआत पर काबू पाने के बाद भारतीय 100 मीटर स्प्रिंट की तरह अंतिम समय में दौड़ी थी। हालांकि उनका पैर कांस्य विजेता क्रिस्टियाना कोजोकारू से आगे था, लेकिन उन्होंने अपनी छाती को फिनिश लाइन से आगे नहीं किया था। ये एक ऐसा पल था जिसने पीटी उषा को खेल की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और महज 20 साल की उम्र में खेलों की दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि देश एथलेटिक्स की ओर बढ़ने लगा। जकार्ता में 1985 की एशियाई चैंपियनशिप में पीटी उषा ने 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीते, और ये सारे पदक उन्होंने 5 दिनों के अंतराल जीता। उनके अंतिम 2 स्वर्ण एक दूसरे के आधे घंटे के भीतर है। उषा की सबसे यादगार उपलब्धि 1985 में आई, जब वे जकार्ता एशियाई खेलों में 4 गोल्ड मेडल्स जीतने के बाद गजब की तरीके से सम्मानित की गई। इसके बाद भी उषा ने अपने करियर में अनेक महत्वपूर्ण पदक और सम्मान प्राप्त किए।
उषा जी के योगदान को मान्यता देने के लिए उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए, जिसमें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार शामिल हैं। उनका धैर्य और जुनून उन्हें एक अद्वितीय खिलाड़ी बनाते हैं, जिन्होंने दुनिया को अपने क्षमताओं से प्रेरित किया है। उषा ने 1990 में संन्यास की घोषणा की, लेकिन उससे पहले उन्होंने 1989 के एशियाई चैंपियनशिप और 1990 के एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 5 सिल्वर अपने नाम किए। हालांकि कहानी में एक मोड़ आना बाकी था। 4 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एवलिन एशफोर्ड से प्रेरित और उनके पति श्रीनिवासन, जो कि एक पूर्व राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं, उनसे सहयोग मिलने के बाद पीटी उषा ने ट्रैक पर वापसी करने का फैसला किया। उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा की झलक तब देखने को मिली जब उन्होंने 1994 में एशियाई खेलों में 4x400 मीटर रिले रजत पदक और 1998 एशियाई चैंपियनशिप में 4 पदक जीते। सिडनी 2000 ओलंपिक में ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी बार तूफान की तरह दौड़ना चाहती हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। पीटी उषा के घुटने की समस्या शुरू हो गई, जिसका 1995 में एक चोट के बाद ऑपरेशन करना पड़ा था, जिससे उन्हें लगभग 4 महीने तक खेल से बाहर रहना पड़ा। इसके साथ ही वापसी के सभी रास्ते भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन के लिए धुंधले होते गए। पीटी उषा ने अपनी संन्यास की घोषणा कर दी। पीटी उषा ने एक एथलीट के रूप में रिटायर होने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भारतीय खेलों में अपनी सेवा दी है। 2022 में IOA के निर्विरोध चुनाव लड़ने से पहले वे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI में जूनियर चयन समिति की अध्यक्ष थीं। पीटी उषा का योगदान भारतीय खेल को उच्चाधिकृत और महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाने में अव्यवरत नहीं है। उनकी अद्वितीय प्रदर्शनी यात्रा और उनकी संघर्षशीलता ने नई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और भारतीय खेल के इतिहास में एक अविस्मरणीय चिन्ह बनाया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अन्य खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी रोचक कहानियां जानने के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज़ की खास पेशकश अंदाज़े खेल के साथ। धन्यवाद।